आतिफ ने तो हद ही कर दी अर्सला। अगर तुम नहीं गई थी खाला के घर उससे मिलने के लिए तो कौन सी इतनी बड़ी कयामत आ गई थी कि वो घर ही चला आया और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। नहीं माँ, आतिफ का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे जाना चाहिए था खाला के घर। वो मुझे बार बार कह रहा था कि तुमने आना है, मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मैं हमेशा उसे तकलीफ देती हूँ। ये तो तुम कह रही हो ना, अब्बा की कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है, ये बात तुम जानती हो। आतिफ खुद बात कर लेगा अब्बा से, वो उन्हें किसी भी तरीके से मना लेगा। वो हमारे रिश्ते को कभी खत्म नहीं होने देगा, मुझे पूरा। नहीं माँ। अरे भाई शहनाज, शहनाज जी। मुदस्सिर भाई का फोन आया है। अच्छा। हाँ हाँ आ रहे हैं, अभी अभी पहुंचने वाले ही हैं बस। बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं? अकेले आ रही हैं या भाभी भी साथ है? अरे भाभी तो बीमार है बेचारी, खुद ही बता रहे थे। तुम ऐसा करो, अच्छा सा नाश्ता बनाओ। अर्सला शुक्र करो मुदस्सिर चाचा के साथ हसीना चची नहीं आ रही। मैं उनकी बदमिजाजी मैं क्या इस घर का कोई भी फर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई उनकी बढ़ाई है कि हम गरीबों को याद रखते हैं, दूर पर एक रिश्तेदार हैं लेकिन देखो कितनी मोहब्बत से मिलते हैं। हाँ ये तो है, जब भी आते हैं बच्चों के हाथ में 1000-2000 देके जाते हैं और मुझे अलग से 5000-10,000 देके जाते हैं। फिर अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, बहुत अच्छे इंसान है। अरे बड़े लोगों का ऐसा ही होता है, बड़े बाज़रफ होते हैं। कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है, शायद आ गए हो, मैं देखता हूँ। क्या जरूरी बात करनी है उन्होंने? अर्शला तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम लोगों को कुछ फरागत का वक्त मिल गया। हमेशा जब भी आते हैं मुदस्सिर चाचा ठीक ठाक मदद करके जाते हैं हम लोगों की। शहनाज जल्दी में बच्चों के लिए कुछ ला नहीं सका, मेरी तरफ से उन्हें ये कुछ लेकर दे देना। अरे नहीं नहीं मुदस्सिर भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। पहले ही आपके बहुत एहसानात हैं हम पर। एहसान तो आप लोग मुझ पर करेंगे। बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं साबिर, उम्मीदें तुम मायूस नहीं करोगे। नहीं माँ, जाओ बरूचे खाने में बहन के साथ हाथ बढ़ाओ। हमारी क्या हैसियत है मुदस्सिर भाई, फिर भी आप हुक्म करें। अम्मी आप अभी चल के साबिर खालू से बात करें मेरे साथ। मैं माफी मांग लूंगा उनसे, जो भी बुरा भला कहेंगे ना चुप करके सुन लूंगा। बेटा शाम को चलेंगे इंशाल्लाह, उस वक्त तक साबिर भाई भी आ जाएंगे ना फैक्ट्री से। अब तुम कुछ नाश्ता कर लो बेटा, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। भूख नहीं है मुझे। पता नहीं बेचारी अर्सला पे कितना गुस्सा किया होगा उन्होंने, मेरी वजह से कितनी बातें सुनना पड़ी होंगी उसको। सारी गलती मेरी, पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ गया था मुझे। मैं एहसास हो गया ना, सबसे बड़ी बात यही है।
इतने परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। खाला ने आने का कहा है, तुम भी आना साथ। इंतजार करूंगा तुम्हारा, इंतजार करूंगा मैं। अच्छा जरूर आना। अर्सला, एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी। मुदस्सिर चाचा को पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चे उनके सारे कनाडा में शिफ्ट हो चुके हैं, और सुना है कि कराची में जिस बंगले में वो रहते हैं वो काफी बड़ा भी है। फिर वो अब्बा से गिड़गिड़ा कर क्या मांग रहे थे? तुमसे मेरी खुदगर्जी समझ लो। इस उम्र में घर और तुम्हारी भाभी की देखभाल मैं नहीं कर सकता, और फिर तुम्हें उनका मिजाज का भी इल्म है, कोई उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। अर्सला अपनी बच्ची है, बर्दाश्त कर लेगी। और फिर थोड़े दिनों की बात है, हमारा इमिग्रेशन का काम मुकम्मल हो जाए और फिर मैं अर्सला को खुद आपके पास छोड़ जाऊंगा। क्या वाकई अब्बा ने मेरा और आतिफ का रिश्ता हाथ? शायद वो गुस्से में हो, है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है, अब्बा जो भी कहते हैं ठोक बजा कर कहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया वाली बात। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा फैसला। अर्सला क्या बड़बड़ा रही हो? वो तो ठीक है मुदस्सिर भाई, अर्सला आपकी अपनी बच्ची है, लेकिन इतनी दूर कराची वो नहीं रह पाएगी। उसका दिल नहीं लगेगा हमारे बगैर। अरे कैसे नहीं लगेगा? अरे दिल तो उसका ऐसा लगेगा कि वो आप लोगों को भूल जाएगी शनाज। वो कराची है, रौनक, बाजार, फिल्म, टीवी, और मैं आते हुए उसके कमरे में अलग से टीवी भी रखवा कर आ गया। और ये 30,000 रुपए हैं, हर महीने भेजा करूंगा। खुदा न खास्ता इसे अर्सला की तनख्वाह मत समझना। अरे लानत है ऐसी सोच पर। वो मेरी बेटी है, इसे भाई का नजराना समझकर कबूल कर। रीमा, तुम आतिफ के पास जा सकती हो? तुम उसे जाके बताओ घर पे क्या हुआ था। उसको कहो कि खाला को ले आए, खाला को ना यहाँ ले आए। हाथ देखो मेरे, माफ करो बीबी मुझे। तुम्हारा खुद का तो रिश्ता टूट चुका है, अगर अब्बा को इस सब के बारे में पता चला ना तो साथ साथ मेरी टांगे तोड़ देंगे। जो कुछ हो चुका है हो चुका है, खुश रहो इसी के साथ ही। अब नहीं माँ, तुम बाकी का काम कर लो। अर्सला बेटा तुम आके तैयारी कर लो, जरा जल्दी कर लेना। मुदस्सिर भाई के साथ कुछ अरसे के लिए कराची जाना है। हसीना भाभी के साथ तुम्हें रहना है बेटा। अम्मा, अम्मा, मुझे कराची मत भेजे, बहुत दूर है कराची। प्लीज अम्मा, खुदा का वास्ता, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कौन सी बात है बेटा? वो चचा है तुम्हारे,
और देखो ना बेटा, वो हमारे कितने काम आते हैं। आज उन्हें हमारी जरूरत पड़ी तो क्या हम इस तरह पीछे हट जाएंगे? ये अच्छी बात है कोई? अम्मा फिर आप मेरे साथ चलें। 10-15 दिन की बात है, मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी और तब तक यहाँ पीछे नईमा संभाल लेगी घर। अब तो इसको सारे काम आते हैं अम्मा। मेरी बहुत अच्छी है ना? क्या हो गया? अब्बा का गुस्सा देखा है तुमने? मैं कोई घर वर नहीं संभालने वाली हूँ, और तुम जाओ या ना जाओ उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अम्मा कहीं नहीं जाएंगी। इसको कहाँ आता है बेटा घर संभालना? और वैसे भी उसके भरोसे पे तो मैं पूरा घर छोड़ के जा भी नहीं सकती हूँ। और बेटा तुम्हारे अब्बा भी नहीं मानेंगे। प्लीज। अगर अर्सला बाजी नहीं जाना चाह रही है तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मना कर दे मुदस्सिर चाचा को। कोई जरूरी तो नहीं है कि उनकी बात मानी जाए। तुमसे किसने कहा है बड़ों के बीच में बोलने को? जाओ जाके अपना काम करो। नईमा जाके बावर्ची खाना संभालो, अर्सला को सफर पर जाना है। जाओ जाके तैयारी करो बेटा। शाबाश मेरी अच्छी बेटी। कुछ दिनों की बात है अर्सला बाजी, फिर वापस आ जाना। तू रुक इधर 1 मिनट। कल से राय के पैसे आए थे, ये तुम्हारी पार्टी के लिए और कपड़ों के लिए। थोड़ा सा तो कुछ खा लो बेटा। ऐसे खाना पीना छोड़ने से कोई मसला हल होता है क्या? बल्कि परेशानी और बढ़ जाती है। परेशानी तो अब अर्सला को देख के ही खत्म होगी। बेचारी पे कितना गुस्सा हुआ था, उसकी बात ही नहीं सुनी। खुदा करे अब साबिर खालू मान जाए। की बार तो शिकायत का मौका नहीं देने वाला उन्हें। मैं अभी आता। कहाँ जा रहे हो? मिठाई लेने। साबिर खालू को बहुत पसंद है ना, और अर्सला को भी। साथ ले चलेंगे उनके घर। मैं आता हूँ अभी। मैं कह रही थी कि आप एक बार फिर सोच लें। अर्सला भी रो रही है और उसे इतनी दूर भेजते हुए मेरा दिल भी घबरा रहा है। बिल्कुल अकेली हो जाएगी वो। की ना वही जाहिलों वाली बात। अरे लोग अपने बच्चों को विलायत भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और यहां 24-25 साल की लड़की के बारे में सोचा जा रहा है। जिंदगी संवर जाएगी उसकी, और हमारी भी। अरे जिंदगी भर मुझे यकमुश्त 30,000 रुपए नहीं मिले। क्या भी मदद है भाई ये? वो तो ठीक है, मगर अगर को छोड़ो। वैसे भी अर्सला का फिलहाल यहां से चले जाना ही बेहतर है। इस तरह वो तुम्हारे आवारा भांजे से उसका फासला भी हो जाएगा। हाँ? क्या खबर?
मेरी बेटी के लिए वहां कराची में कोई लड़का भी मिल जाए। अपना ख्याल रखना और सबका। नहीं माँ, एक काम करोगी, आतिफ को मेरी मजबूरी के बारे में बता देना। उसे कहना कि खाला को लेकर यहाँ आ जाओ और बस बात कर लो। अर्सला बेटा, आ जाओ बेटा, बहुत देर हो रही है। शाबाश। और हो सके तो उसका हाल भी पूछ लेना। शाबाश, रोते भी नहीं जाते, खुशी खुशी जाओ। अल्लाह सफर अच्छा गुजरे, अपना ख्याल रखना। हाँ, अर्सला की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, समझ लेना वो अपने ही घर जा रही है और फिर मेरी बेटियों की तरह है वो। अर्सला बेटा चलें, देर हो रही है। खामोशी सहमी सी है, खामोशी खामोशी कहती है ये, खामोशी खामोशी बातों में है, खामोशी। सोच रहा हूँ फैक्ट्री चला जाऊं थोड़ी देर के लिए, पर हिम्मत नहीं हो रही। आराम ही कर लेता हूं। अब तो सब आराम ही करेंगे। अर्सला बाजी को तो लगा दिया काम पर। खबरदार, किसी को भी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की। अर्सला अपने चचा के साथ गई है कुछ अरसा रहने के लिए, आ जाएगी।
अर्चना, अर्चना, अर्चना रुको! अर्चना कहाँ जा रही हो? अर्चना, अर्चना! अरे नईमा देखो तो सही कौन आया है बाहर। अच्छा अच्छा नईमा, क्या हुआ? बाहर देखो कौन है, दरवाजा पीट रहा है। गुड्डू होगा, फिर लड़कर आया होगा। अरे जाके दरवाजा तो खोलो। खोलो। अरे क्या आफत आ गई है भाई कि दरवाजा तोड़ेगा बदबख्त? कहाँ गई अर्सला? मैंने उसे खुद गाड़ी में जाते हुए देखा। कहाँ भेज दिया आप लोगों ने उसे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? क्या किया आप लोगों ने मेरी अर्सला के साथ? सुनो लड़के, मेरी बेटी का इतनी बेतकल्लुफी से नाम लेने का अब तुम्हारा कोई हक नहीं रहा, समझे? मंगेतर है अर्सला मेरी। बचपन से उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है साबिर खालू, और आपकी पूरी रजामंदी के साथ यह रिश्ता तय हुआ था। उसके बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। तुम्हारा यह हक खत्म हो चुका है आतिफ। शायद तुम्हारे घर तक अभी ये खबर नहीं पहुंची है कि मैंने तुम्हारे जैसे फजूल निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। जाओ यहां से। आप ये नहीं कर सकते। मैं किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। सुन लिया आप लोगों ने? मैं बाप हूं उसका, और उसके बारे में हर फैसला मेरा हर्फ आखिर है, समझे? आतिफ, आतिफ, खुदा के लिए बेटा चले जाओ, मामले को और मत बिगाड़ो। बात तो आप लोगों ने बढ़ा ही दी है खाला, और वो भी इतनी कि हर हद पार कर दी है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें आप लोग, मुझे आप लोगों का फैसला मंजूर नहीं है। अर्सला को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। देखा, देखा तुमने कितनी बेशर्मी से नाम ले रहा है अर्सला का बार बार। तुम दफा हो जाओ मेरे घर से, जाओ, चले जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से, मेरे घर से। जवान औलाद पर हाथ नहीं उठाते, कुछ तो खुदा का खौफ कर, मेरा सगा भांजा है। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है खाला, मैं खुद ही जा रहा हूं यहाँ से। लेकिन अपना फैसला आप लोगों को बदलना पड़ेगा, और जहां भेजा ना आप लोगों ने उसे, वो भी मालूम हो जाएगा मुझे। चल, ये किस्सा तो खत्म हुआ। वो बंद कर देना लाइट अम्मी, आंखों में पड़ी है मेरी। आतिफ, उठो बेटा, कितने घंटे हो गए तुम इस तरह से पलंग पर पड़े हुए हो। चलो उठो, चाय पियो, शाबाश। दिल नहीं कर रहा मेरा, ठीक हूं मैं ऐसे ही। आतिफ बेटा, ये कोई मसले का हल तो नहीं है ना? देखो, हमें इस मामले पर बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है, और मेरी तो किसी तरह से ये समझ में नहीं आ रहा कि साबिर भाई ने ऐसा किया क्यों। साबिर भाई एक नंबर के घटिया शख्स हैं। सिर्फ इसलिए लिहाज करता हूं कि अर्सला के बाप हैं। नहीं बेटा, देखो, बड़े जैसे भी हों, छोटों का फर्ज है कि उनका एहतराम करें। बात हुई शहनाज खाला से आपकी? कैसे हो? एक ही फोन है उनके यहाँ, साबिर भाई उस पर कब्जा करके बैठे हैं, एक लम्हे के लिए उसको अपने आप से जुदा नहीं करते। लेकिन खैर, परेशान मत हो, जब साबिर भाई का गुस्सा उतरेगा ना, शहनाज खुद आएगी मेरे पास, और अगर खुद नहीं आ सके तो नईमा को भेज देगी। नईमा क्या काम है?
पूरी की पूरी अपने अब्बा की कॉपी है। उस दिन उसी ने मुझे गुस्सा दिलाया था जो मैं अरसला से लड़ने पहुंच गया था। अच्छा खैर, अब सारा इल्जाम नईमा पर डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है वो बच्ची है, खामखा बगैर सोचे समझे बोल देती है। तुम्हें उसकी बात को नजरअंदाज करना चाहिए था ना। ना इतना हंगामा होता, ना बेचारी अरसला घर से निकाली जाती। पता नहीं हुआ क्या है उसके साथ। कम से कम यही पता चल जाए कि उन्होंने इसको भेजा कहां पर है। खैर ये बात तो मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गई होगी। बस एक ही घर है। आ जाओ बेटा। कैसी है हसीना? तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरसला बेटा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। रुक जाओ। कैसे भेजा है साबिर और शनाज ने? काम वाम आता है इसे? आपने ठीक से समझा तो दिया ना इसे? तुम फिक्र मत करो हसीना, माशाल्लाह सब काम जानती है और सारा घर इसने संभाल रखा है। खैर, उस घर में रखा क्या है संभालने को? 2 वक्त की रोटियां पक जाएं, ये गनीमत है। कुछ तो ख्याल करो। अरे जो सच है मैंने कह दिया, इसे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इस घर में काम करने के लिए अच्छी खासी हिम्मत चाहिए। खैर, काम जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। रात काफी गुजर चुकी है। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, वो सामने वाला कमरा तुम्हारा है। वो नहीं, ये वाला छोटे वाला कमरा, उसमें बेल लगवा दी है मैंने। जब जरूरत होगी बुलवा लेंगे तुम्हें। वो वाला? आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आ जाओ बेटा। अरसला, अपनी चच्ची की बातों में बिल्कुल बुरा मत मानना, वो हमेशा से ऐसी है। और मुझे बच्चा है, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, बर्दाश्त कर सकती हो। तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, ठीक है?
निकम्मों की तरह देर तक सोने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करती हूँ और नाश्ते से पहले की दवाएं 1 गिलास दूध के साथ आधा घंटे पहले चाहिए होती है मुझे। ये लो रोजमर्रा कामों की लिस्ट। और एक बार तुम कान खोलकर सुन लो, मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी। और नाश्ता मैं और मुदस्सिर नीचे डाइनिंग टेबल पर करेंगे। अब जाओ। जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाश्ता बनाने जा रही हो? जी मुदस्सिर चाचा, आप मेरी घर बात करा देंगे? सब उठ गए होंगे, परेशान हो रहे होंगे। अब्बा के पास है ना फोन, तो फिर वो फैक्ट्री चले जाएंगे, इसलिए अभी बात करा दें। करवा दूंगा बेटा। वैसे मैंने अपने पहुंचने की इत्तला कर दी थी कि हम खैरियत से हैं, और वो लोग भी बहुत खुश हुए और कह रहे थे कि अरसला से कहो कि वहाँ दिल लगा कर रहे। अब यहाँ खड़े रहकर तुम क्या दोपहर कर दोगी? अरे मुझे दवाइयाँ टाइम पे चाहिए होती हैं। कब नाश्ता बनेगा, कब खाएंगे हम? अब जाओ। वाह वाह, क्या खुशबू है। आहा, इस खुशबू और इस जायके को तो दिल तरस गया था। कसम से अब्बा, तरस गई थी हलवा पूरी खाने के लिए, और वो भी इतने सारे हलवे के साथ। गुड्डू हलवा डालना प्लेट में। तो डाल लो। तो बेटा अब जब भी दिल चाहे ना मंगवा लिया करना, चाहे हर रोज ही सही। हाँ जनाब, तुम्हें खाओ ना, क्या बात है, डालो डालो। हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है। अगर अरसला बाजी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। बेचारी इतनी दूर चली गई है। अरसला जी तो बच्चों, ये हलवा पूरी, ये छोले, ये नसीब नहीं होने वाले थे, समझे? हाँ हाँ। अब्बा अच्छा से ट्यूशन तो लगवा दे, एग्जाम्स करीब आने वाले हैं अब तो। क्यों नहीं, तुम ऐसा करो कि आज ही किसी अच्छे से टीचर के साथ बात कर लो। हाँ, एडवांस में फीस दे देंगे। और अब्बा मैं तुम तो क्या मुझे नहीं कुछ दिलवा के देंगे? सब पैसे इस पे खर्च कर देंगे। अरे नहीं भाई नहीं। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं शहनाज से कहता हूँ, तुम्हें आज ही लेके जाएगी बाजार, कपड़े वपड़े दिलवाएगी। हैं? ओह, वक्त खा गया। मैं आज फैक्ट्री भी नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों थकावट सी महसूस होने लगती है अब तो। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए कटेंगे ना, तो कट जाए। हाँ, अब इतने से पैसों की तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना। कोई खाना खाना हंसता है, खुश है। एक अजीब बाजार है दुनिया, गम हंसते ले। क्या था अगर अरसला भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करती?
खा लेती बेचारी। वो इस घर की नौकरानी है, पूरे 30,000 रुपए महीने पे रखा है उसको, उसे उसके औकात में रखना बहुत जरूरी है।